Hello all, welcome to the video lecture series of VLSI Technology. Subject code is KEC 053 and here we are in lecture number 14. In previous lecture we have started oxidation process कि what is basic concept of the oxidation कि silicon substrate के ऊपर silicon dioxide layer को generate करने के process को हम बोल रहे थे oxidation and what are the properties of the developed silicon dioxide layer या grown silicon dioxide layer की क्या क्या properties हमारी थी. The main it act as a insulator from other devices या it provide electrical isolation or it act as a mask. कैसे भी आप उसे याद रख सकते हैं. Okay. Now from this lecture we will start growth kinetics involved in the oxidation process कि oxidation model जो produce किया गया था जो दिया गया मतलब oxidation model जो है उसमें क्या kinetics involve होती है हम उस model को यहाँ पे study करने वाले हैं. ओके सो अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन टॉपिक है या थर्मल ऑक्सीडेशन है दैट इज द सेम थिंग क्योंकि हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो लेयर जनरेट कर रहे हैं दिस इज बाय द थर्मली बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर आप बोल सकते हैं तो इसलिए इसे थर्मल ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी बोलते हैं. अब आपको ऑक्सीडेशन आए या थर्मल ऑक्सीडेशन आए दैट इज द सेम थिंग. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ग्रोथ काइनेटिक्स इन्वॉल्व इन अवर ऑक्सीडेशन प्रोसेस. So growth kinetics के लिए क्या है Diels and Groves model describe the kinetics of the silicon oxidation. This model usually works well between 700 to 1300 degrees Celsius temperature. That's why I am saying it is a thermal oxidation process. Thermal oxidation. ठीक है तो जो यहाँ पे थर्मल ऑक्सीडेशन हो रहा है या एक तरह से ऑक्साइड लेयर प्रोड्यूस हो रही है उसकी जो काइनेटिक्स है उसमें जो मैथमेटिकल टर्म्स आप कह सकते हैं इन्वॉल्व हुई है मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हुई है उसको हमने किस मॉडल की हेल्प से डिस्क्राइब किया गया है दैट इज डिस्क्राइब बाय द डील्स एंड ग्रूव्स मॉडल. सो व्हाट इज दैट मॉडल. तो अगर मैं बात करूं तो दिस इज माय डील्स एंड ग्रूव्स मॉडल जिसमें कि ये आपका सिलिकॉन सबस्ट्रेट है. ठीक इसके ऊपर ये हमारी ऑक्साइड लेयर है. अब ऐसा तो है नहीं ऑक्साइड लेयर एक बार में आप प्रोड्यूस कर देंगे. पहले कुछ पार्ट ऑक्साइड लेयर डेवलप होगा फिर उसके ऊपर ऑक्साइड आएगा फिर उसके ऊपर ऑक्साइड आएगा फिर उसके ऊपर तो इस तरह से आपकी ऑक्साइड लेयर यहाँ जनरेट हो रही है. एंड दिस इज योर एटमॉस्फेयर और आप कह सकते हैं दिस इज द गैस फेज जहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा बल्क में ऑक्साइड एलिमेंट जो है वो अवेलेबल है. ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट्स आर अवेलेबल. नाउ बेसिकली हो क्या रहा है इस मॉडल के अंदर बेसिक प्रोसेस में होना क्या है कि यहाँ पे जो ऑक्साइड एलिमेंट है यहाँ पे जो ऑक्सीजन ऑक्साइड एलिमेंट है O2 इस O2 को पहले आना पड़ेगा अपने एटमॉस्फेयर यानी कि अपने गैसियस एनवायरनमेंट से इस फेज से लेके कहाँ आएगा वो आएगा इस ऑक्साइड लेयर के इंटरफेस पे जहाँ पे आपका गैस और ऑक्साइड लेयर इंटरफेस कर रहा है. देन फिर वो इस ऑक्साइड लेयर में ट्रेवल करेगा ऑक्साइड एलिमेंट. ठीक तब वो पहुंचेगा इस सिलिकॉन पे जाके यानी यहाँ पे दिस इज कॉल्ड द SiSiO2 इंटरफेरेंस. दिस पार्ट इज कॉल्ड SiSiO2 इंटरफेरेंस. और जब यहाँ पे सिलिकॉन के साथ उसका रिएक्शन क्रिएट होगा यानी कि इनसाइड द सिलिकॉन जब वो ऑक्साइड एलिमेंट सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करेगा देन वी अगेन गॉट द सिलिकॉन डाइऑक्साइड वैल्यू SiO2 जो कि आपके यहाँ पे एक लेयर फॉर्म में फॉर्म होना शुरू हो जाती है. ठीक है तो दिस इज दैट बेसिक मॉडल या बेसिक मैं कह सकता हूँ कि इसके पीछे जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था एक आइडिया था वो मैंने आप लोगों को शेयर किया कि किस तरह से ऑक्साइड एलिमेंट पहले गैस फेज से गैस और ऑक्साइड लेयर के इंटरफेस पे आएगा. देन उसके बाद वो इस ऑक्साइड लेयर को क्रॉस करेगा एंड देन पहुंचेगा सिलिकॉन और ऑक्साइड के इंटरफेस पे. आफ्टर दैट इट विल रिएक्ट विद द सिलिकॉन एंड जनरेट द सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो बेसिकली यहाँ पे आपका फॉर्म होता जा रहा है. दिस प्रोसेस गोज ऑन कंटिन्यूइंग. सो अगर मैं इस प्रोसेस को डिस्क्राइब करूं तो बेसिकली यहाँ पे तीन फेज में तीन प्रोसेस हैं मेनली जिसमें ये मॉडल कंप्लीट होता है काइनेटिक्स कंप्लीट होती है. व्हाट आर द फर्स्ट वन दैट इज द ऑक्साइडिंग एलिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम बल्क ऑफ द गैस फेज टू द गैस ऑक्साइड इंटरफेस विद फ्लक्स F1. अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट जो हैं वो आपके बल्क गैस फेज से ट्रांसफर होंगे इस ऑक्साइड गैस इंटरफेस पर विद द फ्लक्स F1. Similarly, the next process is the oxidizing elements are transported across existing oxide towards the silicon with flux F2. तो यहाँ पे जैसे कि सेकेंड पोर्शन क्या होगा सेकेंड प्रोसेस क्या होगा कि जो मेरे ऑक्साइड एलिमेंट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होंगे इस ऑक्साइड लेयर के अक्रॉस एंड रीच टुवर्ड्स द सिलिकॉन विथ फ्लक्स F2. तो इसके अंदर जो हमने फ्लक्स शो किया है दिस इज F2.
And after that, the third one, the oxidizing elements react at the Si-SiO2 interface with the flux F3. वो oxidizing element इस surface पे पहुंचेंगे, यहाँ पे वो silicon से react करेंगे with flux F3. या आप ये कह सकते हैं कि oxidizing element silicon के अंदर जो move करेंगे with flux F3. ओके, तो तीन प्रोसेस तीन फ्लक्स से अलग अलग डिफाइन हो रहे हैं. नाउ यहाँ पे मैंने फ्लक्स को भी आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देयर इज अ डेफिनेशन फॉर द फ्लक्स आल्सो कि फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया इन अ यूनिट टाइम. यानी इस गैस फेज से कितने एटम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में हमारे इस ऑक्साइड लेयर पे पहुंच रहे हैं, इस ऑक्साइड इंटरफेस पे पहुंच रहे हैं, उसे हम डिफाइन कर रहे हैं F1 फ्लक्स. सिमिलरली कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पर यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम ऑक्साइड लेयर को क्रॉस कर रहे हैं, उसे हम बोल रहे हैं फ्लक्स F2. और सिमिलरली कितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे इस सिलिकॉन में पर यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम में रिएक्ट करके SiO2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं फ्लक्स F3. ओके, सो आई होप आपको ग्रोथ काइनेटिक्स के अंदर जो इस मॉडल है दैट इज डील्स एंड ग्रूव्स मॉडल, इसमें तीनों फ्लक्स की डेफिनेशन कुछ क्लियर हुई होगी कि बेसिकली फ्लक्स F1 क्या है, फ्लक्स F2 क्या है एंड फ्लक्स F3 क्या है. ठीक है, F1 गैस टू गैस ऑक्साइड इंटरफेस, देन F2 इनसाइड द ऑक्साइड लेयर एंड F3 इनसाइड द सिलिकॉन आप कह सकते हैं, या एट द इंटरफेस ऑफ सिलिकॉन एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड. ओके, नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, हम F1, F2, F3 की वैल्यू को कैलकुलेट करने वाले हैं मैथमेटिकली. देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे ड्राइव करेंगे व्हाट आर द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, जिसके बेस पे हमारे थर्मल ऑक्सीडेशन प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है. ओके, सो चलिए सबसे पहले देखते हैं फ्लक्स F1 की वैल्यू. तो फ्लक्स F1 क्या बोला गया है, नाउ द फ्लक्स F1 इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेंट कंसंट्रेशन इन द बल्क ऑफ द गैस. ठीक है, नाउ ऑक्सीडेंट कंसंट्रेशन इन द बल्क ऑफ द गैस दैट इज डिनोटेड बाय Cg, तो Cg हो गया, एंड द ऑक्सीडेंट कंसंट्रेशन एडजेसेंट टू द ऑक्साइड लेयर Cs. अब क्या हुआ, हमने अभी पढ़ा है कि ऑक्साइड कंटेंट जो हैं, जो ऑक्सीजन कंटेंट्स हैं, वो इस गैस फेज से मूव करेंगे और मूव करके इस इंटरफेस तक पहुंचेंगे. ओके, नाउ अब जब वो, तो हमने यहाँ पे क्या माना है कि ड्यूरिंग द गैस फेज उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, उनकी कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट की गई है Cg के साथ. ठीक है, डायग्राम में आप कैपिटल Cg देख रहे हैं, यहाँ मैंने स्मॉल cg कंसीडर कर लिया, दैट इज द सेम थिंग, आप कैपिटल Cg से सॉल्व कर सकते हैं. देन ये आप डायग्राम में से यहाँ पे स्मॉल cg कर दीजिए. देन उसके बाद यहाँ पे अब जब वो यहाँ से ऑक्साइड एलिमेंट ट्रैवल करते करते इस इंटरफेस पे पहुंचेंगे, देन देयर कंसंट्रेशन बिकम C(S). ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि सारे के सारे एलिमेंट पहुंच जाएंगे, तो मे भी कुछ एलिमेंट नहीं पहुंचे, तो जो एलिमेंट नहीं पहुंचेंगे तो उसकी वजह से हमारी कंसंट्रेशन चेंज हो गई, एंड नाउ द कंसंट्रेशन बिकम्स C(S). So, as per the theory, flux F1 is proportional to the difference between the oxidant concentration in the bulk of the gas and the oxidant concentration adjacent to the oxide layer. That means this is Cg minus Cs, and F1 is directly proportional to Cg minus Cs. Now, if I remove this proportionality sign, then I got F1 is equal to h of g Cg minus Cs, जहाँ पे h of g को हम क्या बोल रहे हैं, gas phase mass transfer coefficient. This is a constant. This is called gas phase mass transfer coefficient. So this is the value of F1. नाउ अब इस F1 को, ये तो हो गई Cg और Cs की बात, बट हम इसे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करते हैं. सो फ्रॉम द हेनरीज लॉ हमें पता है कि C0, दो हमारे पास फॉर्मूले डिफाइन हुए, वन इज कॉल्ड C0 दैट इज इक्वल टू H इंटू PS, एंड वन इज कॉल्ड C स्टार दैट इज इक्वल टू H इंटू PG, वेयर H क्या है, H इज कॉल्ड द हेनरीज कॉन्स्टेंट, H is called Henry law constant, and C0 and C star क्या है, now C0 becomes the equilibrium concentration of oxidant molecules at the oxide surface. अब यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट आए थे उसकी कंसंट्रेशन हमने यहाँ बोली Cs, बट नाउ कुछ ना कुछ पार्ट हमारा ऑक्साइड लेयर यहाँ पे ऑलरेडी है, तो अब हम यहाँ पे उसे C0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नाउ C0 इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स दैट इज O2 एट द ऑक्साइड इंटरफेस, दैट इज कॉल्ड C0. And similarly, what is the C star? C star हो जाएगा equilibrium concentration of oxidant molecules in the gas. In the gas, there is a C star. Okay, in the gas. Here it is in the gas. ठीक. Next, यहाँ पे दो टर्म और थे. One is called PS and PG. तो PS is called partial pressure in the gas adjacent to the oxide surface. इस इंटरफेस के ऊपर PS है और इस इंटरफेस के इधर PG है. That is the similar thing, partial pressure in bulk of gas. Partial pressure in bulk of gas. तो होप आपको ये
दोनों लॉ एक तरह से याद रखने हैं। फर्स्टली आपको ये इक्वेशन हमने बनाई F1 की इक्वेशन, देन वी हैव रिटन दीज टू लॉज जिसमें C नॉट इज इक्वल टू H इंटू पी एस एंड C स्टार इज इक्वल टू H इंटू पी जी। नाउ ये तो बात करी हमने हेनरी लॉ से, बट एक और थ्योरी है यहाँ पे फ्रॉम द आइडियल गैस लॉ, दिस CG, this oxidant concentration in gas bulk phase is given as Pg divided by K by T and this CS is equal to PS divided by K by T, जहाँ हमने Pg और PS को देखा था कि Pg और PS क्या है, Pg और PS है partial pressure of bulk in bulk of gas and partial pressure in the gas adjacent to the oxide surface, ठीक है। तो यहाँ पे Pg एंड PS की वही वैल्यू है, तो Cg और CS को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ Pg एंड PS। और जहाँ पे K और T क्या है, तो K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट वैल्यू 1.38 into 10 to the power minus 23 एंड T इज द रूम टेम्परेचर दैट इज इन केल्विन डिग्री, तो हम जनरली रूम टेम्परेचर पे 300 डिग्री केल्विन T को कंसिडर करते हैं। ओके, सो नाउ अगर मैं बात करूं, मेरे पास यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू क्या थी, F1 इज इक्वल टू Hg Cg माइनस CS, सो वी हैव F1 इज इक्वल टू H ऑफ G Cg माइनस CS। ओके, नाउ फ्रॉम द आइडियल गैस लॉ Cg इज इक्वल टू क्या हो गया, अगर हम यहाँ पे Cg की वैल्यू पुट कर दें तो Cg इज इक्वल टू हो जाएगा Pg बाई KT माइनस CS को इसी तरह से पुट कर दें तो हो जाएगा PS बाय KT। ओके, नाउ आई कैन टेक KT कॉमन, K ऑफ T कॉमन, देन उसके बाद ये रह जाएगा Pg माइनस PS। ऑलराइट, नाउ Pg और PS की वैल्यू हमें यहाँ से पता है फ्रॉम द हेनरीज लॉ, Pg कैन बी रिटन एज C स्टार बाई H एंड PS कैन बी रिटन एज C नॉट बाई H। तो अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू रिप्लेस कर दूं तो यहाँ पे Hg बाई KT आपका बाहर था, Pg की वैल्यू हो जाएगी C स्टार बाय कैपिटल H और इसकी वैल्यू हो जाएगी C नॉट बाय कैपिटल H। सो कैपिटल H अगेन कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा Hg अपॉन KT कैपिटल H एंड C स्टार माइनस C नॉट, दिस इज द वैल्यू ऑफ F1। अब क्योंकि यहाँ पे जो आप पूरा प्रोसेस देख रहे हैं ये कैपिटल Hg, दिस इज कॉल्ड द गैस फेज मास ट्रांसफर कोफिशिएंट, अ कांस्टेंट, K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर अ कांस्टेंट वैल्यू, कैपिटल H इज द हेनरी लॉ कांस्टेंट, इट इज अगेन अ कांस्टेंट। तो ये जो पूरी की पूरी टर्म है Hg अपॉन KTH, दिस इज अ कांस्टेंट और इसको मैं लेट कर सकता हूँ एक अनदर कांस्टेंट दैट इज स्मॉल h, दैट इज स्मॉल h। तो अल्टीमेटली F1 मेरा कितना हो जाएगा, F1 हो जाएगा स्मॉल h C स्टार माइनस C नॉट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स F1 जो कि मुझे इस काइनेटिक्स से ड्राइव करनी थी कि दैट इज F1 इज इक्वल टू H C स्टार माइनस C नॉट, यानी फ्लक्स को हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की फॉर्म में ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा, अगर मैं यहाँ पे अब आपको क्लियर कर देता हूँ और अगर आपने नोट भी नहीं किया होगा तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। दिस इज F1 वैल्यू जो हमने सब्सटीट्यूट करी थी, देन वी गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ F1 इज इक्वल टू स्मॉल h C स्टार माइनस C नॉट। ठीक है, तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अगर आपको समझ में आ गई आप ये वैल्यू यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नाउ F1 हमने ड्राइव कर लिया, नाउ बारी आती है F2 के लिए। तो F2 क्या है, नाउ अक्रॉस द ऑक्साइड लेयर द फ्लक्स फॉलोज द फिक्स लॉ, द फ्लक्स फॉलोज फिक्स लॉ। तो फिक्स लॉ क्या कहता है, फिक्स लॉ कहता है कि F2 की जो वैल्यू होगी दैट इज गिवन बाय कैपिटल D, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन कांस्टेंट कोफिशिएंट, देन C नॉट माइनस Ci। अब C नॉट हमें पता है, C नॉट हमारी इंटरफेस पे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन थी, और Ci क्या आ गया, नाउ Ci इज द ऑक्सीडाइजिंग स्पेसिस कंसंट्रेशन इन द ऑक्साइड एडजेसेंट टू द ऑक्साइड सिलिकॉन इंटरफेस। अब जब यहाँ से ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट यहाँ पे मूव करेंगे और इस इंटरफेस पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना था, C नॉट, यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना रह गया, Ci। तो व्हाट इज द फ्लक्स F2? F2 is given by D, D is the diffusion coefficient, then C naught minus Ci, the difference between the two concentration, divided by the thickness of the oxide layer, that is small d, thickness of the oxide layer, oxide thickness. So this is the formula for F2. Now, once the oxidizing element reach at this interface, they will react with the silicon, they will react with the Si and generates SiO2. तो हम यहाँ पे flux F3 को कैसे define करेंगे कि let us assume that the flux corresponding to the SiO2 interface is proportional to the Ci, that is F3 is proportional to Ci। और जब हम यहाँ से proportionality sign हटाते हैं तो F3 की वैल्यू जाती है Ks into Ci, that means rate constant, Ks क्या है, rate constant of chemical surface reaction। क्योंकि F3 क्या है, F3 बेसिकली वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारे सिलिकॉन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और सिलिकॉन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं।
तो अगर हम ये मान लें कि सिलिकॉन और सिलिकॉन डाइऑक्साइड में जो कन्वर्जन हो रहा है वो डायरेक्टली इसी कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, जो हमारा F3 है वो डायरेक्टली हमारी Ci के प्रोपोर्शनल है, एंड जो ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट यहाँ आया वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया SiO2 में। ऑलराइट, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर हम हटाते हैं तो हमें यहाँ पे एक रेट ऑफ कांस्टेंट हम लेट कर लिया, दैट इज Ks, दिस इज द रेट कांस्टेंट ऑफ केमिकल सरफेस रिएक्शन जो यहाँ पे Si को SiO2 में कन्वर्ट करने के लिए हो रही है। ओके, सो आई थिंक आप लोगों को तीनों तीनों फ्लक्स किस तरह से कैलकुलेट करने हैं, तीनों ऑपरेशन क्या हैं इस मॉडल के अंदर, आप लोगों को कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। अभी हम इस लेक्चर को यहीं पे मैं रोक रहा हूं, मतलब इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ग्रोथ काइनेटिक्स का सेकंड पार्ट लेके आऊंगा, जहां पे हम इसके आगे जो पार्ट बचा है, अभी हमें F1, F2, F3 की वैल्यू मिल गई है, बट हम इन तीनों वैल्यू को इक्वेट कराएंगे बिकॉज स्टडी स्टेट F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3 एंड देन वी विल फाइंड आउट द कंसंट्रेशन वैल्यू ऑफ C0 एंड Ci। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या है C0 एंड Ci के अंदर। ओके, सो होप आप अब इस लेक्चर को दोबारा एक बार देख लीजिए, ग्रोथ काइनेटिक्स का ये पोर्शन अच्छे से समझ लीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी से समझ में आ जाए कि हम लोग ग्रोथ काइनेटिक्स क्या कर रहे थे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।